हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट। तो यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन सम इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग। आई मीन टू से vocabularies which mean in English. Get it? So the first word is dizzy. D-I-Z-Z-Y, dizzy. Dizzy, the Hindi meaning is चक्कर आना और सिर घूमना. Get it? And English meaning of this word unsteady. U-N-S-T-E-A-D-Y. Unsteady. नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट तो आप समझते ही हैं कि जब हमारी बहस होती है किसी से, यानी हमारा मेल नहीं मिलता, तो इसको इंग्लिश में हम डिसअग्रीमेंट कहेंगे। यानी किसी एक चीज़ में हम दोनों का अग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बोस्टेड। B-O-A-S-T-E-D, बोस्टेड। बोस्टेड देखिए हिंदी मीनिंग है, बोस्ट एक वर्ब है और यहाँ पर मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है। तो इसका मतलब होता है शेखी मारना, डींगे मारना, अपने मुंह से मुंह मिट्ठू बनना, या अपनी बड़ाई खुद से बहुत ऊंची ऊंची बातें डींगे मारते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टू प्रेज वन सेल्फ विथ एक्सेसिवली प्राइड, यानी अपने ही मुँह से अपनी बड़ी बड़ी अहंकार वाली बातें करना। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है केयरफुल। तो बहुत बारी आपने सुना होगा कि केयरफुल बोलते हैं हम, बट इसका जो अनदर यानी सेकंड मीनिंग होता है केयरफुल, वहाँ पर बोलते हैं जब जहाँ पर हमें कहना होता है कि आराम से या देखभाल से ये चीज़ करिए। तो इसे हम कॉशन भी कहते हैं। कॉशन से ही वर्ड बनता है प्रिकॉशन भी। तो और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका ब्रिज। लाफ्ड की सेकेंड मीनिंग चक्ड होती है। लाफ का मतलब होता है हंसना, है ना, और इसे सेकेंड मीनिंग लाफ तो आपने बहुत बारी यूज़ करी होगी, सुनी होगी, बट यहाँ पर चक्ड मैं दूसरी मीनिंग दे रही हूँ। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, सबको पता है। तो ओवर पास, इसका अनदर जो मीनिंग है वो है ओवर पास। और जो नेक्स्ट वर्ड मैं दे रही हूँ वो है आपका गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकजुट होना। तो इसे असेंबल कहते हैं। और असेंबल वर्ड देखा होगा आपने, कंप्यूटर लेने जा रहे होते हैं तो असेंबल्ड कराते हैं, यानी हर जगह से अलग अलग पार्ट उठाए जाते हैं। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पता है आदेश देना होता है, लेकिन इसकी जो अनदर मीनिंग है यानी इंग्लिश में मीनिंग है वो है आपकी इंस्ट्रक्ट और कमांड। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा वो है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। जैसे लुक का मतलब देखना होता है, पीप और लुक में फ़र्क ये है कि लुक तो सही से देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर होता है कि कोई छोटी सी जगह है, झरोखा है या कोई छेद है, तो वहाँ से हम झांक रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड झांकना, मीन्स पीप। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू लुक थारो अ स्मॉल ओपनिंग, यानी छोटे सा छेद है या जगह है उससे हम झांक रहे हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इम्पेशेंट। देखिए पेशेंट का ऑपोजिट है इम्पेशेंट। पेशेंट कहते नहीं है हाफ पेशेंस, यानी धैर्य रखिए, सब्र रखिए। और जब इम लग जाता है यहाँ पर तो ये इसका उल्टा हो जाता है। और इसकी जो मीनिंग है वो है रेस्टलेस, यानी इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इम्पेशेंट का होता है रेस्टलेस, यानी कि बेचैन होना। यानी जब सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है तो क्या है, बेचैन।